डाउट क्लियरिंग सेशन के आज के इस वीडियो में हमारा पहला डाउट है, अंटिल ही रिटर्न्स माई मनी आई एंट गोइंग टू स्पेयर हिम। इस सेंटेंस का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? अंटिल ही रिटर्न्स माई मनी, ये तो बहुत सिंपल है। जब तक नहीं, अंटिल का ये मतलब होता है ही रिटर्न्स माई मनी, वो मेरे पैसे वापस करता। जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, आई एंट गोइंग टू स्पेयर हिम। एंट क्या है? एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। स्पेयर मतलब छोड़ना, बख्शना। मैं उसे नहीं बख्शने वाला हूं। गोइंग टू का यूज आप कब करते हैं? वाला के सेंस में। आई एम गोइंग टू मीट यू, मैं आपसे मिलने वाला हूं। आई एम गोइंग टू कम टू योर हाउस, मैं आपके घर आने वाला हूं। यही सेंस होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहां पर एम गोइंग टू या एम नॉट गोइंग टू की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने यहां पर 4 सेंटेंसेस हैं। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद हिम, मैं उसके साथ नहीं खेलने वाला हूं। ही ऑलवेज शाउट्स एट मी, वो हमेशा मुझ पर चिल्लाता है। डू एज यू विश, करो जो तुम्हारा मन करे। डू एज यू विश। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू एनीथिंग नाउ, मैं अब आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करने वाला हूं, यानी मैं अब आपको कोई सलाह सुझाव नहीं देने वाला हूं। यू आर गोइंग टू फाइंड गुड प्लेयर्स देयर टू इंप्रूव योर गेम, आपको वहां पर अच्छे प्लेयर्स मिलने वाले हैं। किस लिए? टू इंप्रूव योर गेम, आपके गेम को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इवन इफ यू स्टॉप हिम, भले ही आप उसे स्टॉप करें या रोकें, भले ही आप उसे रोकें। ही इज गोइंग टू गो देयर फॉर श्योर, वो वहां पक्का जाने वाला है। फॉर श्योर किस लिए यूज करते हैं? पक्का के सेंस में। ही इज गोइंग टू गो, वो जाने वाला है। देयर, वहां। फॉर श्योर, पक्का, ठीक है। 4 सेंटेंसेस आपने देख लिए। अब एक चीज और समझ लीजिए, जब भी आपके सामने गोइंग टू का फॉर्मेशन हो, ऐसे सेंटेंसेस को विल के साथ भी आप बना सकते थे। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू की जगह पे आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, आई विल नॉट प्ले। सिंपल। आई विल नॉट प्ले विद हिम, ही ऑलवेज शाउट्स एट मी। मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, तो मैं उसके साथ नहीं खेलने वाला हूं, यानी मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। यही सेंस है। तो विल के सेंटेंसेस को आप गोइंग टू के साथ बना सकते हैं या गोइंग टू के सेंटेंसेस को विल के साथ। कुल मिलाकर जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाइए, डू एज यू विश। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू एनीथिंग नाउ, मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। आई विल नॉट, बस आई विल नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग नाउ। यू आर गोइंग टू फाइंड गुड प्लेयर्स, you will find good players there to improve your game. Even if you stop him, he's going to go there for sure. He will go there for sure. एक्चुअल में डाउट क्या था एक स्टूडेंट को? क्वेश्चन था गागेगी के साथ, जैसे जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करते, सॉरी, जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सेंटेंस ये था। और उस सेंटेंस को मैंने कैसे बनाया? अंटिल ही रिटर्न्स माई मनी आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। तो जो स्टूडेंट जिसको डाउट था, उन्होंने ये पूछा कि आई एम नॉट गोइंग टू, आपने ऐसा क्यों कहा? बजाय इसको कहना चाहिए था आई विल नॉट। तो सही बात है, विल के साथ भी आप बना सकते हैं और गोइंग टू के साथ भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ में इस बात को क्लियर किया है। दूसरा डाउट, तुमने मुझे कहा था कि तुमने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। इस बात को कहने का सही तरीका क्या होगा? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सोचिए। यू टोल्ड मी दैट यू ऑर्डर्ड इट ऑलरेडी, यू टोल्ड मी दैट यू हैव ऑर्डर्ड इट ऑलरेडी, यू टोल्ड मी दैट यू हैड ऑर्डर्ड इट ऑलरेडी। तो यहां पर आप देख रहे हैं दैट के बाद का ये जो क्लॉज है, यू ऑर्डर्ड इट ऑलरेडी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये जो है यू हैव ऑर्डर्ड इट ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये है आपका पास्ट परफेक्ट में। अब आप सोचिए कौन सा वाला सही है। तो देखिए, तुमने मुझे कहा था, तुमने जो बात मुझे कही वो पास्ट में कही, और तुमने क्या कहा कि तुमने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। तो अगर ऑर्डर पहले ही दे दिया है, तो यानी जो पास्ट में तुमने बात कही, तुमने मुझे कहा था, तो जो कहा था तुमने वो तो पास्ट में कहा था। ऑर्डर तो उससे भी पहले दे दिया था, तो उससे भी पास्ट में हो गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट में ही तो आएगा, क्योंकि पास्ट से भी पास्ट में पास्ट परफेक्ट होता है।
तो तुमने मुझे जब कहा था, मान लीजिए उस समय 9 बज रहे थे, सुबह के 9 बज रहे थे, अभी इस समय इवनिंग हो रही है, सुबह के 9 बज रहे थे, तुमने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। मान लीजिए ऑर्डर आपने 8:30 दे दिया था, 8:30 पे या 8 o'clock, तो पास्ट का भी पास्ट हो गया ना, तो ऐसे में तो पास्ट परफेक्ट में ही आना चाहिए। तो सही सेंटेंस होगा ये, यू हैड ऑर्डर्ड इट ऑलरेडी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले भी कवर हो चुका है, लेकिन चूंकि डाउट था, हो सकता है आपके मन में भी डाउट हो, तो ऐसे में मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया। अच्छा, जरा इस सेंटेंस को देखिए, तुमने मुझे कहा था कि तुम कल ऑर्डर करोगे। तुमने मुझे कहा था, यू टोल्ड मी, या यू हैड टोल्ड मी, मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं। दैट कि तुम कल ऑर्डर करोगे। अब यहां पर क्या आना चाहिए, यू विल ऑर्डर टुमारो, यू वुड ऑर्डर टुमारो, यू विल ऑर्डर द नेक्स्ट डे, या यू वुड ऑर्डर द नेक्स्ट डे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए, तुमने मुझे कहा था कि तुम कल ऑर्डर करोगे, मान लीजिए आज सुबह कहा था, तो कल जब ऑर्डर करोगे, कल, आज सुबह ही कहा था ना, तो यानी कि कल, टुमारो, कल ऑर्डर करोगे। एक तो बात ही क्लियर। और अगर ये बात हो रही है 5 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी, तुमने मुझे कहा था कि तुम कल ऑर्डर करोगे, तो वो जो कल है वो तो बीत चुका, यानी वो भी चला गया। तो अगर वो नहीं गया है, हमेशा कोई भी सेंटेंस सिचुएशन के बेस पे बनता है। अगर वो नहीं गया है तो ऐसे केस में तो आएगा ना वो, तो वो तो कल है, टुमारो। लेकिन अगर आप ऐसे दिन की बात कर रहे हो जब आप ऑर्डर करोगे, वो दिन भी बीत चुका है। 10 दिन पहले आपने कहा था कि तुम कल ऑर्डर करोगे, तो वो कल तो 9 दिन पहले निकल गया। ऐसे केस में आना चाहिए द नेक्स्ट डे। ठीक है, विल आएगा कि वुड आएगा। जब बात हो रही है पास्ट में, तुमने मुझे कहा था कि तुम ऑर्डर करोगे, तो बीते कल में जब भविष्य में किसी काम को करेंगे बोला जाता है, तो आप जानते हैं विल नहीं, क्या आता है, वुड। यू टोल्ड मी दैट यू वुड ऑर्डर द नेक्स्ट डे। 10 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है। यू टोल्ड मी दैट यू वुड ऑर्डर द नेक्स्ट डे। ठीक हो गया। इस तरह से आपको इस सेंटेंस को बनाना है। और या फिर अगर वो दिन नहीं बीता है, कल आएगा, तो आज सुबह कहा था तुमने, यू टोल्ड मी दैट यू वुड ऑर्डर टुमारो। ठीक है, तो या तो इस तरह से बनेगा और या फिर इस तरह से बनेगा, सेकंड या फोर्थ। तो ये दोनों को कट कर देते हैं, इस तरीके से नहीं बनेगा। क्लियर। अच्छा, ये सेंटेंस भी किसी ने पूछा था कि किस तरह से बनाना चाहिए। मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो। बहुत ही सिंपल है, मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैंने आपसे पूछा था, आई आस्क्ड यू, या फिर आई हैड आस्क्ड यू, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये तो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद आता है कि आप क्या कर रहे हो। की के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, दैट। ठीक है, मान लेते हैं, एक पल के लिए लगा लेते हैं, फिर उसको करेक्ट कर लेंगे। आप क्या कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन हो, आप क्या कर रहे हो, तो ऐसे में किस तरह से पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। सही। लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो। मैं तो बता रहा हूं आपको कि मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो, बताओ जरा। ऐसा पूछ नहीं रहा हूं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे केस में चूंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं, तो देखिए, सबसे पहली बात, जहां भी की के लिए, जहां भी आप देखें कि दैट के बाद, की के बाद का जो भी क्लॉज होता है, उसमें अगर कोई WH फैमिली मेंबर है, ऐसे में दैट का यूज आप नहीं करते हैं। और जो WH फैमिली मेंबर होता है उसी का यूज कर लेते हैं आप की के सेंस के लिए। ये बात अपने कंजंक्शंस में पड़ी हुई है। आई आस्क्ड यू व्हाट, और आप जानते हैं क्वेश्चन नहीं है, तो व्हाट यू, अब आर लगेगा, क्योंकि बात तो पास्ट में हो रही है। मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो ये बात भी पास्ट में है, इसलिए व्हाट यू आर डूइंग, ये आपने सीखा हुआ है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इसका सीधा सा मतलब है कि 90 डेज का जो कंप्लीट कोर्स है उसको आपने पूरा नहीं किया है। आई आस्क्ड यू व्हाट यू डूइंग। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास क्या है, बताइए, आप बताइए कैसे बनाएंगे। आई आस्क्ड यू, की के लिए तो आप दैट का यूज नहीं करेंगे, आपके पास क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, चलो की के लिए दैट लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके पास क्या है। अगर ये कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आपके पास क्या है, तो कैसे बनाया जाएगा इस सेंटेंस को। ये प्रेजेंट की कैटेगरी है ना, सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2, व्हाट डू यू हैव, इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। लेकिन
अब चूंकि मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास क्या है, मैं तो बता रहा हूं आपको, मैं पूछ नहीं रहा हूं अभी आपसे कि आपके पास क्या है, मैं तो बता रहा हूं कि देखो मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास क्या है, ये पूछा था मैंने आपसे, ठीक है। तो अब पहले तो ये बताइए, दैट का यूज तो करेंगे नहीं, व्हाट का यूज हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या है, अब चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह तो है नहीं, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेरे पास है आई हैव, आपके पास है यू हैव, उसके पास है ही हैज, ऐसे होता है ना। सो डू का यूज हम नहीं करते, क्या कहते हैं, व्हाट यू हैव, कि क्या यू हैव आपके पास है। और चूंकि ये क्वेश्चन है नहीं, आई आस्क्ड यू व्हाट यू हैव, पर क्या ये सही है। एक छोटी सी बात, मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास क्या है, तो पास्ट में पूछा था, इसलिए जिस तरह से यहां पर आर की जगह पे वर हो गया, हैव की जगह क्या, हैड। ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने सीखा नहीं है तो, सीखा है तो कुछ है ही नहीं। आई आस्क्ड यू व्हाट यू हैड, आई आस्क्ड यू व्हाट यू हैड, ठीक है। दो एग्जाम्पल ये भी ले लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए। मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं, मैं जानना चाहता था, आई वॉन्टेड टू नो। मान लीजिए कल मैं आपके घर आया था और मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। आपने मुझे पूछा, अच्छा आप कल घर क्यों आए थे, कुछ नहीं बस ऐसे ही, मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं। मैं जानना चाहता था, आई वॉन्टेड टू नो, की के लिए दैट लगाऊं, मान लीजिए लगा लीजिए समझने के लिए, आपके पापा कैसे हैं। अगर ये कोई क्वेश्चन होता, मैं आपके पास आया और मैं आपसे पूछा आपके पापा कैसे हैं, तो मैं कैसे बोलता, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, ठीक है, क्वेश्चन। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं, मैं तो बता रहा हूं आपको, पूछ नहीं रहा हूं इस वक्त मैं आपसे, ठीक है। आप जानते हैं दैट का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यू ए फैमिली मेंबर, हाउ, हाउ योर फादर, और आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, ये जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है इज, लेकिन बात हो रही है पास्ट में, तो इज की जगह वॉज, और क्वेश्चन ये है नहीं तो फुल स्टॉप। आई वॉन्टेड टू नो हाउ योर फादर वॉज। अच्छा ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, अगर आप इसे देखें ये भी तो सेम ही है, तो मैंने इसे दोबारा क्यों लिखा, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने क्यों लिखा है, थोड़ा सा आपको कुछ समझाने के लिए। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे मैं आपके घर आया, मैंने डोरबेल दबाई, अभी आया हूं मैं कल नहीं आया था, मैं अभी आया हूं, और आपने कहा नमस्कार, बात हुई स्टार्ट। मैं आपसे कहता हूं मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं, मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं। तो ये मैं कल नहीं जानना चाहता था, ये सुबह नहीं जानना चाहता था, मैं अभी आया हूं और अभी मैं आपसे कह रहा हूं मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं। इसका मतलब सेंस प्रेजेंट का ये कि मैं जानना चाहता हूं कि आपके पापा कैसे हैं। तो हम हिंदी में ऐसे कह देते हैं ना, मैं जानना चाहता था कि आप क्या कर रहे हो इस समय, तो जानना चाहता था बोल दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बीते कल की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन वो स्टाइल है हिंदी में, हर भाषा में अलग अलग स्टाइल है। हिंदी में इस तरह से बोला जाता है, मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं, या फिर मैं जानना चाहता था कि आप चाय पीते हैं कॉफी। तो यहां पर था का मतलब पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की हो रही। तो जब सेंस प्रेजेंट का हो, मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं, तब देखिए क्या, आई वॉन्टेड टू नो तो नहीं होगा ना, आई वॉन्ट टू नो हाउ योर फादर इज, यहां पर वॉज की जगह इज। तो मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आपको दिया जाए, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब कोई आपसे कह दे कि ये सही है कि ये सही है, तो आप कहेंगे दोनों सही है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड करता है आप बोलना क्या चाहते हैं। अब कल मैं आपके घर आया था, आप मुझे मिले नहीं, मैं चला गया, तो आपकी मम्मी ने आपको बताया कि वो आया था, फिर मैं आज फिर आया हूं, आप मुझसे पूछते हो अरे आप कैसे आए थे, मतलब कुछ खास बात, और मैं आपसे कहता हूं मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं। तो उस समय वो तो पास्ट में जानना चाहता था ना, कल आया था मैं तो जानना चाहता था। और अगर दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं अभी भी आया हूं, आप पूछते हैं और कैसे आना हुआ, मैं कहता हूं मैं जानना चाहता था कि आपके पापा कैसे हैं, यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप सेंटेंस को बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।